बच्चों अभी हम एक्सरसाइज 5.1 का फर्स्ट सम करेंगे। फर्स्ट सम में 4 बिट्स दिया हुआ है, इसमें बताना है कि वो एपी है या नहीं। तो मैं आपको बता चुका हूँ इंट्रोडक्शन वीडियो में, अगर कॉमन डिफरेंसेस सभी में सेम है तो वो एपी होगा, और कॉमन डिफरेंसेस सेम नहीं होगा तो वो एपी नहीं होगा। तो फर्स्ट सम हमारा क्या है, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर फर्स्ट किलोमीटर एंड ₹8 फॉर ईच किलो एडिशनल किलोमीटर। कहने का मतलब इस सम में क्या बोल रहा कि द टैक्सी फेयर, जो टैक्सी फेयर है फर्स्ट किलोमीटर का, ओके, ये फर्स्ट किलोमीटर का टैक्सी फेयर है ₹15, रुपीस क्या है 15, फर्स्ट किलोमीटर का 15 है। उसके बाद पर किलोमीटर क्या हो रहा है, ₹8 बढ़ते जा रहा है। तो हमारा ये टर्म 1 हो गया। सेकेंड टर्म लिख देंगे, ये सेकेंड टर्म में क्या होगा, ये देखो ये 15 था और इसमें 8 ज़्यादा हो जाएगा। थर्ड टर्म में क्या हो जाएगा, थर्ड किलोमीटर में, यहाँ से ये थर्ड टर्म या थर्ड किलोमीटर बोलेंगे तो यहाँ कितना होगा, देखो ये 15 8, ये सेकेंड था, इसमें 8 किलोमीटर और ऐड हो जाएंगे। अगर बोलेगा फोर्थ टर्म बोले या 4 किलोमीटर के लिए तो ये कितना होगा, देखो ये 15, ये +8 तो था ही, इसमें एक और 8 ऐड हो जाएगा। तो यहाँ से ये क्या होगा, देखो फर्स्ट किलोमीटर का हमारा 15 था, नेक्स्ट किलोमीटर का कितना है हमारा 23, ये हो गया 23, और यहाँ ये कितना होगा 31, 8 8 16 और 15, ये हो गया ये 31 और यहाँ से 8 और 8 हो जाएगा तो ये हो जाएगा 39, ये कितना हो जाएगा हमारा 39। तो ये देखो बच्चों, ये A1 जो हमारा फर्स्ट टर्म कितना था 15, सेकेंड 23 एंड थर्ड 31 एंड फोर्थ 39। इसका डिफरेंसेस हम देखेंगे, ये दोनों का डिफरेंसेस, ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है और ये A4 है। ओके, तो A2 माइनस A1, तो ये क्या होगा, देखो बच्चों A2 कितना है हमारा, ये 23 है, A1 ये -15 तो ये 8 आ गया। ओके, A2 माइनस A1 हो गया था। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, A3 माइनस A2, हमारा कितना है, देखो 31 और माइनस A2 कितना है, ये 23, तो इसमें से माइनस करेंगे, 31 में से 23 माइनस करेंगे तो ये भी कितना हो जाएगा हमारा 8 बचेगा। नेक्स्ट A4 माइनस A3 हमारा कितना है, देखो 39 है और A3 कितना है 31, ये A3 है 31, तो ये माइनस करेंगे तो यहाँ क्या 8 आया। तो यहाँ देखेंगे बच्चों, ये सभी में जो डिफरेंसेस है सेम आ रहा है, इट मीन्स इट फॉलो एपी। इसका मतलब क्या होता है, ये एपी है। सो यहाँ लिख देंगे देयरफॉर कॉमन डिफरेंस इज सेम, कॉमन डिफरेंसेस इज सेम, सो दिस इज एन एपी, और इसलिए ये एपी है। अगर कॉमन डिफरेंसेस सेम नहीं रहेगा तो एपी नहीं रहेगा। तो आपको समझ में आ गया होगा। एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूँ कि फर्स्ट किलोमीटर के लिए ₹15 देना पड़ रहा टैक्सी फेयर, और पर किलोमीटर अगर 1 किलोमीटर ज़्यादा जाता है तो सेकेंड किलोमीटर के लिए ₹8 एक्स्ट्रा, थर्ड किलोमीटर के लिए और ₹8 बढ़ जाएंगे, फोर्थ किलोमीटर के लिए और ₹8 बढ़ जाएंगे। तो ऐसे जो टर्म्स आएगा उसको हम A2 में से A1 माइनस करेंगे या A4 में से A3 माइनस करेंगे, तो वो कॉमन डिफरेंसेस अगर सेम आ रहा तो इसका मतलब ये एपी है। इसे नोट कर लें बच्चों। अभी हम सेकंड सम कर गए। इसमें क्या बोल रहा है, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन ए सिलेंडर when a vacuum pump remove 1/4 of the air remaining in the cylinder at a time। बोला क्या, एक सिलेंडर है, मान लो एक ये सिलेंडर है, इसमें एयर भरा हुआ है, ओके। तो एक पंप क्या कर रहा है, एक बार में 1/4
ईयर को रिमूव कर दे रहा है। तो ऐसे एपी होगा या नहीं। बच्चों हमने यहाँ लेट कर देंगे, लेट द वॉल्यूम बी 64 सीसी या कुछ भी हम मान सकते हैं। 64 हमने इसलिए लिया क्योंकि ये 1/4 से इजी से डिवाइड हो जाएगा। आप चाहो तो x ले सकते हो, 100 ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो। तो पहले स्टार्टिंग में वॉल्यूम कितना था हमारा, 64 था। तो अभी देखो ये 64, ओके, ये 64 का 1/4 अगर ये निकाल दे रहा तो ये कितना हो जाएगा। देखो ये 4 1 जा 4 एंड 4 6 जा 24, ओके। तो ये हो गया 16 कम हो जा रहा है। तो यहाँ से ये 16, पहले 64 था, 16 कम हो जाएगा तो अभी ईयर कितना हो गया, 48, ओके। 48 ईयर हो गया, 48 सीसी हो गया। फिर 48 का बच्चों 1/4 करेंगे तो यहाँ देखो 4 1 जा 4 2 जा, इसका मतलब 12 1 जा 12। कितना कम हो जा रहा है इसमें से, ये 12 कम हो जा रहा है, ओके। 12 कम हो जाने से, ये 12 कम होने से 48 माइनस 12 कितना हो जाएगा हमारा, 36 हो जाएगा। तो अभी ईयर कितना बच गया हमारे पास, 36 बच गया, ओके। 36 का फिर 1/4 निकाल देगा पम, तो ये कितना होगा, 4 9 जा 36, ओके। ये हो जाएगा हमारा -9। तो 30x में से हम -9 करेंगे, 30x में से -9 करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 27। ऐसे हम बहुत दूर तक जा सकते हैं जहाँ भी, लेकिन 3-4 टर्म आ गया तो हम रुक जाएंगे। तो देखो हमारा पहले स्टार्टिंग में था कितना, हमारा था 64, फिर 48, फिर 36 और फिर 27। अब बच्चों इसका क्या देखेंगे, कॉमन डिफरेंस देखेंगे। अगर कॉमन डिफरेंस सबका सेम है तो ये एपी है, और कॉमन डिफरेंसेस अगर सेम नहीं है तो ये एपी नहीं है। तो पहला क्या होगा, ये कॉमन डिफरेंसेस देखेंगे तो 48 में से 48 माइनस 64 करेंगे। सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म हम माइनस करते थे, तो यहाँ से 64 में से 48 माइनस करोगे तो ये हो जाएगा -16, ओके। दूसरा देखते हैं 36 में से 48, थर्ड टर्म में से हम सेकेंड टर्म माइनस करेंगे। ये 36 में से ये 48 माइनस करेंगे, थर्ड टर्म में से हम सेकेंड टर्म माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा -12। ये क्या हो जाएगा, -12। नेक्स्ट हम लेंगे ये फोर्थ टर्म में से थर्ड टर्म माइनस करेंगे, मतलब ये 27 में से ये 36 माइनस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, -9 हो जाएगा। तो बच्चों देखो यहाँ कॉमन डिफरेंसेस -16, -12 और -9 आ रहा है। इसका मतलब सभी में कॉमन डिफरेंसेस अलग अलग आ रहा है, तो ये हमारा एपी नहीं होगा। सो यहाँ लिख देंगे कॉमन डिफरेंसेस are not same, therefore लिख सकते हैं this is not AP, this is not arithmetic progression। इसे आप नोट कर लें। थर्ड सम बच्चों, the cost of digging a well after every meter of digging when it cost rupees 150 for the first meter and rise by rupees 50 for each subsequent meter। कहने का मतलब यहाँ क्या बोल रहा है कि एक कुआं खोदने के लिए, पहला मीटर खोदने के लिए 150 रुपया लग रहा, उसके बाद प्रति मीटर 50 रुपीस लग रहा है। जैसे हमने फर्स्ट सम किया था ना टैक्सी वाला बच्चों, सेम वैसे ही है, ओके। सॉल्यूशन तो फॉर फर्स्ट 1 मीटर लिखेंगे, फॉर फर्स्ट 1 मीटर डिगिंग चार्जेस ये है कितना, ₹150 है। उसके बाद क्या बोला कि पर मीटर 50 रुपीस बढ़ते जा रहा। तो सेकेंड मीटर के लिए
सेकेंड मीटर के लिए चार्जेस क्या होगा, 150 + 50, ये हो जाएगा 200 रुपीज़। ओके, थर्ड मीटर के लिए क्या होगा, ये थर्ड मीटर के लिए फिर 50 रुपीज़ ज़्यादा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 200 + 50, मतलब क्या हो जाएगा 250। ओके, फोर्थ मीटर के लिए फिर 50 रुपीज़ ज़्यादा होगा, 250 + 50, तो ये हो गया 300। तो हमारा जो एपी बन रहा है ये देखते हैं कैसे है। ये पहला क्या है, 150 था, फिर 200, फिर 250 एंड फिर 300। ओके, ऐसे हम आगे करते जाएंगे। तो ये हमारा A1 हो जाएगा, ये A2 हो जाएगा, ये A3 हो जाएगा और ये A4 हो जाएगा। बच्चों हम इसमें क्या देखेंगे, अगर मैं शुरू से बोलते आ रहा हूँ कि कॉमन डिफरेंसेस अगर सेम है तो AP है, कॉमन डिफरेंसेस सेम नहीं है तो वो AP नहीं होगा। तो यहाँ से हम D देखेंगे। ओके, क्या होगा, A2 - A1, A2 - A1, A2 कितना है देखो, ये 200 - 150, A1 कितना है 150, तो ये हो गया हमारा 50। ओके, सेकेंड क्या होगा, A3 - A2, A3 - A2, A3 कितना है 250 और A2 कितना है 200, तो यहाँ से हम लिखेंगे 250 - 200, तो ये भी कितना हो गया 50। नेक्स्ट क्या होगा, A4 - A3, A4 - A3, तो A4 कितना है 300, ये है 300 - 250, A3 बच्चों देखो कितना है 250, तो यहाँ भी क्या हो गया 50 हो गया। तो हमने यहाँ क्या देखा, कॉमन डिफरेंसेस सेम है, इसका मतलब ये भी AP है। तो यहाँ लिख देंगे कॉमन डिफरेंसेस आर सेम, कॉमन डिफरेंसेस आर सेम, कॉमन डिफरेंसेस सेम है, देयरफॉर इट इज, लिख सकते हैं देयरफॉर इट इज ए AP, ये क्या है AP है। कॉमन डिफरेंस सेम होने से AP है, कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है तो वो AP नहीं है, नोट कर लें। The amount of money in the account every year when rupees 10,000 is deposited at a compound interest at 8% per annum। तो यहाँ बोला कि अगर कंपाउंड इंटरेस्ट से अगर हम जमा कर रहे हैं एक बैंक में तो जो अमाउंट आएगा वो AP होगा कि नहीं। पहले बच्चों देखो कंपाउंड, क्वेश्चन नंबर 1 का 4th बिट है, इसमें क्या बोला, द अमाउंट ऑफ मनी इन द account every year when rupees 10,000 is deposited at a compound interest at 8% per annum। अगर 10,000 रुपीस का जो अमाउंट होगा वो 8% के रेट से क्या होगा, वो AP होगा कि नहीं। हमें मालूम है फॉर्मूला A = P 1 + R/100 × T, ये क्या होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो यहाँ हम लिखेंगे सॉल्यूशन। पहले हमारे पास अमाउंट है, जो प्रिंसिपल कितना है हमारे पास, जो रुपीस है वो है 10,000। ओके, 10,000। नेक्स्ट ये हमारा स्टार्टिंग में है। नेक्स्ट आफ्टर 1 ईयर, आफ्टर 1 ईयर क्या होगा देखो, ये 10,000 है, 10,000, इसका 8% इंटरेस्ट। ओके, तो यहाँ से 800 + 8 108 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 108/100, तो ये 20 से 20 कैंसिल होगा। तो यहाँ से कितना होगा, ये हमारा सेकेंड ईयर में, ओके फर्स्ट ईयर आफ्टर 1 ईयर, ओके आफ्टर 1 ईयर अमाउंट कितना हो जाएगा हमारा, ये रुपीस हो जाएगा 108 और 00, 108 और 00। नेक्स्ट थर्ड ईयर में क्या हो गया, ये इसका इंटरेस्ट मिलेगा 108/00 और यहाँ पे फिर एक साल का 108/100, 108/100, ये 20 से ये 20 कैंसिल हो जाएगा, 20 से अगर ये 20 कैंसिल हो जाएगा तो ये हमारा हो जाएगा 11664। ओके, ये हो गया 11664। तो पहले हमारे पास कितना था 10,000, फिर कितना हो गया 10,800, फिर कितना होगा यहाँ से 11,664। तो
अगर इसे हम ऐसे लिख देंगे बच्चों, ये 10,000, ओके, फिर कितना है 10800, और यहाँ से 11664, ओके। ये हमारा A1 है, ये A2 है, और ये क्या है A3। तो हमारा जो डिफरेंसेस क्या होगा, यहाँ देखेंगे डिफरेंसेस A2 माइनस A1। तो A2 कितना है 10800 माइनस 10,000, तो ये हो गया हमारा 800 हो गया। नेक्स्ट A3 माइनस A3 कितना आया, A3 आया 11664 और माइनस 10800, ओके। इसमें से अगर ये हम माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 864। तो यहाँ देखेंगे जो कॉमन डिफरेंसेस है, ये कॉमन डिफरेंसेस नॉट सेम, यहाँ लिखेंगे कॉमन डिफरेंसेस are not same. Common differences are not same. Therefore, this is not AP. This is not AP. तो ये हमारा फर्स्ट सम हो गया। कंपाउंड इंटरेस्ट में बच्चों इंटरेस्ट का इंटरेस्ट मिलते रहता है, इसीलिए हर ईयर में, एवरी ईयर में जो अमाउंट होगा वो बदलते रहेगा, चेंज होते रहेगा, इसीलिए उसमें कभी भी अगर कंपाउंड इंटरेस्ट का आएगा तो बोल देना नो ए, दिस इज नॉट AP, ओके। इसे नोट कर लें बच्चों। अभी हम सेकंड सम करेंगे। इसमें क्या दिया हुआ है, राइट फर्स्ट 4 टर्म्स, हमें 4 टर्म्स बताना है, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म एंड फोर्थ टर्म, और ए और डी दिया हुआ है, ए और डी दिया हुआ है। तो यहाँ सॉल्यूशन हम पहला वाला सम करेंगे। फर्स्ट वन, ए कितना दिया हुआ है 10 और डी दिया हुआ है 10, ओके। तो फर्स्ट टर्म हमारा ए होता है, ए मतलब 10, फर्स्ट टर्म क्या होता है, यहाँ लिख देंगे फर्स्ट टर्म, ए फर्स्ट टर्म, ओके। सेकेंड टर्म क्या होता है, सेकेंड टर्म हमने इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था, ए प्लस डी होता है, ए प्लस डी। तो ए कितना है 10 और डी कितना है प्लस 10, तो ये हो गया 20। थर्ड टर्म क्या होता था, अगर थर्ड टर्म है तो 2d होगा, एक कम हो जाता था, a प्लस 2d, ये हमारा कितना है 10, प्लस के जगह प्लस 2 और d के जगह कितना है 10 है, इंटू है, 2d मीन्स 2 इंटू 10, तो ये कितना हो गया हमारा 10 प्लस 20, ये हो जाएगा हमारा 30, ओके। फोर्थ टर्म क्या हो जाएगा बच्चों, a प्लस 3d, हमेशा याद रखना जो टर्म होगा फोर्थ फिफ्थ जो भी होगा उसमें एक नंबर माइनस कर देंगे, फोर्थ टर्म है तो 3d, फिफ्थ टर्म है तो 4d, ऐसे होगा। तो यहाँ क्या ये हमारा कितना 10 दिया हुआ है, प्लस 3 इंटू डी कितना है ये 10, तो 10 3 जा 30 और 10 कितना हो गया, ये हो गया हमारा 40। तो ये हमें 4 टर्म लिखना है, यहाँ देखो क्या बोला, फर्स्ट 4 टर्म लिखना है। तो फर्स्ट टर्म हमारा कितना हो गया 10 हो गया, दूसरा टर्म 20 हो गया, तीसरा 30 हो गया और चौथा हमारा 40 हो गया। ऐसे हम और भी लिख सकते हैं, ओके। सेकंड सम देखते हैं हमारा, ये सेकंड सम, इसमें ए कितना दिया हुआ है -2 और डी कितना दिया हुआ है 0। तो हमारा फर्स्ट टर्म क्या लिखेंगे, फर्स्ट टर्म तो हमारा यही होता है, ये होता है। सेकेंड टर्म क्या होता है, ए प्लस डी, तो ये हमारा कितना है देखो -2 है, ये क्या है फर्स्ट टर्म हमारा -2, ये है -2 और डी कितना है देखो 0, अगर इसमें हम 0 ऐड करेंगे तो ये -2 ही होगा। यहाँ से थर्ड टर्म क्या होगा, a प्लस 2d, तो ये कितना है हमारा देखो -2 है, -2 यहाँ से +2 और इंटू डी कितना है 0, तो 0 इंटू 2 0 ही होगा, तो ये भी क्या हो गया हमारा -2 होगा। 4 टर्म लिखने, एक टर्म और लिखेंगे, ये हो गया फोर्थ टर्म,
फोर्थ टर्म क्या हो जाएगा, ए प्लस थ्री डी, ए प्लस थ्री डी। ए कितना है हमारे, देखो -2, यहाँ प्लस का साइन है, फिर 3 है, और डी मतलब इंटू करना है, डी कितना है 0, तो 0 से इंटू करेंगे तो 0 ही होगा, तो ये भी क्या होगा -2। तो यहाँ जो चारों टर्म आए बच्चे, ये क्या आया, -2, -2 और -2, यही आया। तो हमारा फर्स्ट सेकंड थर्ड या फोर्थ टर्म -2 और -2 आया। ओके, एक और सम देख लेते हैं। यहाँ पे हम थर्ड सम देखेंगे। ओके, थर्ड सम, ए कितना है, ए है 4 और डी है -3, डी इक्वल टू -3। तो हमारा फर्स्ट टर्म बच्चों क्या होगा, ये फर्स्ट टर्म होता है ये। ओके, और ये कितना है हमारा 4 है। एंड सेकेंड टर्म, ये सेकेंड टर्म क्या होगा हमारा, ए प्लस डी। तो ये कितना है, देखो 4 है, ये कितना है 4 है, और यहाँ प्लस डी कितना है, यहाँ देखो प्लस डी कितना है -3। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 4 और प्लस माइनस हो जाएगा 3, तो ये हो जाएगा 1। ओके, तो सेकेंड टर्म कितना आया, 1 आया। अभी हम थर्ड टर्म देखेंगे। ये थर्ड टर्म क्या होगा, ए प्लस टू डी। ये कितना है, देखो यहाँ पे हमारा 4 है, ये कितना है 4 है, और प्लस 2 डी कितना है, यहाँ देखेंगे -3, ये क्या है -3। तो इसको सॉल्व करेंगे बच्चों, तो ये आ गया 4, यहाँ प्लस माइनस क्या हो जाएगा, इंटू करेंगे, प्लस इंटू माइनस होगा, 2 3 जा 6, -6। तो -6 में से 4 चल जाएगा, तो माइनस बड़ा है, तो ये -2 हो गया, -2। एक और टर्म लिखना है क्योंकि हमें 4 टर्म लिखना है, तो फोर्थ टर्म हमारा हो जाएगा, फोर्थ टर्म बच्चों a प्लस 3d। तो ये कितना है हमारा 4 प्लस 3d कितना है, देखो -3। तो यहाँ से 4 के जगह पे हम 4 लिखेंगे, और ये देखो प्लस इंटू माइनस, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और 3 3 जा 9। तो 9 में से 4 जाएगा तो माइनस बड़ा है, तो ये क्या हो गया -5 हो गया। तो हमारा चारों टर्म्स आ गया। फर्स्ट टर्म ये है, क्या है 4 है, सेकेंड टर्म 1 है, थर्ड टर्म -2 है, एंड फोर्थ टर्म ये -5 है। ये हमारा आंसर रहा, सॉल्यूशन। ये हो गया फोर्थ सम। इसमें ए दिया हुआ है -1 एंड डी दिया हुआ है 1/2। तो फर्स्ट टर्म हमारा, ये फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, ये तो यही हो जाएगा -1। सेकेंड टर्म क्या होगा, ए प्लस डी होगा। तो यहाँ से ये कितना है, ये -1 है, प्लस डी कितना है 1/2। तो इसका हम अगर सॉल्व करेंगे तो एलसीएम क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 1 जा 2, यहाँ -2 प्लस 1। तो यहाँ क्या हो जाएगा हमारा, इसको सॉल्व करेंगे तो -1/2 हो जाएगा। ओके, सेकेंड टर्म हो गया। ये थर्ड टर्म क्या होगा, ए प्लस 2d। ये कितना है हमारा -1 प्लस 2, और d कितना है हमारा 1/2। तो यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये 1 -1 और +1 ये हो जाएगा 0। ओके, फोर्थ टर्म क्या होगा बच्चों, a प्लस 3d। ये हमारा कितना है -1 है, प्लस 3, और d कितना है 1/2। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं -1 प्लस 3/2। तो एलसीएम लेंगे, इसका एलसीएम लेंगे तो क्या हो गया, 2 हो जाएगा। तो यहाँ 2 1 जा 2 प्लस यहाँ 3 हो जाएगा। तो ये कितना हो गया -2 और यहाँ +3, इसका मतलब 1/2। ये हो जाएगा हमारा
1/2। तो 4 टर्म आ गए। पहला टर्म हमारा क्या था, -1 था। सेकेंड टर्म क्या था, यहाँ पे देखो -1/2 है। और थर्ड टर्म क्या है, 0 है। और फोर्थ टर्म क्या है, 1/2। ये 1/2। सेकेंड का फिफ्थ सम करेंगे। सेकेंड का फिफ्थ सम, फिफ्थ सम क्या दिया हुआ है, ये इक्वल टू -1.25 एंड डी इक्वल टू -0.25। ओके, तो फर्स्ट टर्म हमारा क्या हो जाएगा, सेम यही हो जाएगा। फर्स्ट टर्म क्या है हमारा, -1.25। ओके, सेकेंड टर्म होता है a प्लस डी। तो ये कितना है, -1.25 प्लस डी कितना है हमारा, देखो 0.25 माइनस क्या हो गया यहाँ, -0.25। ओके, तो यहाँ से ये देखो, ये -1.25 और प्लस माइनस माइनस हो गया, यहाँ 0.25। तो ये कितना हो गया, ये हमारा, ये दोनों माइनस है, तो ये हो गया -1.50। सेकेंड टर्म हो गया। अब हम निकालेंगे थर्ड टर्म। थर्ड टर्म क्या होता है, a प्लस 2d। ये हमारा कितना है, -1.25 प्लस 2, d कितना है यहाँ, -0.25। ओके, तो यहाँ -1.25 होगा, यहाँ प्लस माइनस माइनस होगा, प्लस माइनस हमारा माइनस हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 0.50। तो ये दोनों को ऐड करेंगे, -1.25 और -0.50, तो ये हो जाएगा -1.75। एंड नेक्स्ट फोर्थ टर्म निकालेंगे। तो ये जैसे आपको मालूम है a प्लस 3d होगा, ये फिर हम लेंगे -1.25 प्लस 3 के जगह 3 रखेंगे और d के जगह कितना है, -0.25। ओके, तो यहाँ से हम सॉल्व करेंगे तो ये -1.25 होगा, और ये प्लस माइनस इंटू करेंगे तो 0.25 इंटू 3 के इंटू करेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये होगा 0.75। सो हियर बच्चों, -1.25 एंड -0.75, तो ये हो जाएगा -2। ओके, तो हमारा चारों टर्म्स क्या हो गया, फर्स्ट टर्म था हमारा -1.25, सेकेंड टर्म कितना आया था हमारा -1.50, थर्ड टर्म आया था थर्ड टर्म 1.75 एंड फोर्थ टर्म्स हमारा आया था -2। ये हमारा आंसर हुआ। आप इसे नोट कर लें, बहुत ईजी है बच्चों, जस्ट फार्मूला में a प्लस डी रख करके हम कर लेंगे, नोट कर लें।